इस लोकपाल विधेयक के बारे में चर्चा करने के लिए पहली बार विपक्षी दलों को कल सरकार ने आमंत्रित किया और पिछले 2-3 दिनों में विपक्षी दल भी आपस में जब बातचीत करते थे तो इसके बारे में स्पष्टता दी थी कि विपक्षी दलों को इस निमंत्रण का उत्तर कैसे देना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज हम जब बैठे एनडीए के लोग तो पहला तो विषय यही था कि हम जाएं कि न जाएं, तो उस पर निर्णय किया कि जाएं। और जो हमारा असंतोष है सरकार के रवैये के बारे में वह वहां जाकर के प्रकट करें और जो कुछ भी कहना है वही कहे। इस बीच में हमारे एक दल ने निर्णय किया कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने हमको कहलवाया कि हमने निर्णय किया है कि हम नहीं जाएंगे, और शिवसेना ने तो उनको अभी हम कन्वे करेंगे कि हमने निर्णय किया है कि हम जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि वे भी अपने उस पर पुनर्विचार करेंगे अपने निर्णय पर। वहां जाकर के क्या कहेंगे, किन किन पहलुओं के बारे में असंतोष प्रकट करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कल तक की प्रतीक्षा करें। इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये तो एक प्रकार से छोटे से निर्णय को के बारे में आपको अवगत करवाना है कि हम कल जाएंगे और जाकर के अपनी जो बात कहनी होगी वहां पर कहेंगे। और हम चाहेंगे एक बात कि हम जो कुछ भी कहेंगे उसमें से ऐसा विधेयक बने कि जिसमें से एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल आए जो भ्रष्टाचार को सब स्तरों पर रोक सके। क्योंकि पिछले दिनों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, जैसे घोटाले उभर करके आए हैं, मुझे स्मरण नहीं कि इन पिछले 60 सालों में एक साथ 6-8 महीने लगातार भ्रष्टाचार की ऐसी सार्वजनिक और व्यापक चर्चा हुई हो जैसी इस बार देश में हुई। और मैं आशा करता हूं कि देश भर की प्रतिक्रिया और विपक्षी दलों का आग्रह और जो कुछ उन्होंने अभी तक भी जिन से चर्चा की है उससे भी जो उनको प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अन्ना हजारे के सारी टीम हमसे भी कल मिली थी, बाकी विपक्षी दलों से भी वे मिले हैं, और हमसे मिलने के बाद वे इस बात से संतुष्ट थे कि एनडीए के लोग भी एक प्रभावी लोकपाल चाहते हैं, और इसीलिए उनके भी कई सुझावों के बारे में हमको लगा कि हाँ उनमें वजन है। कल सुषमा जी और अरुण जी और शरद जी और सभी चारों दलों के लोग आमंत्रित हैं वहां पर, जिनमें से अभी तक शिवसेना ने कहा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज उनसे फिर से अभी बात होगी, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। मित्रों, अभी
यही घोषणा करनी थी आपके सामने। No, they have not said that. They have said, they have conveyed to us. In fact, when I first spoke to Uddhav Thackeray first, and then I spoke to Manoj Joshi. Both of them had conveyed that they would be coming for this meeting. Subsequently, of course, Anant Gite conveyed to Sushma ji that the Shiv Sena by itself as a party has decided not to go to tomorrow's meeting, and therefore they would not be coming to this meeting also. This is what he conveyed to Sushma ji. Because they also had an impression perhaps that the NDA as a whole is not going for the meeting tomorrow. So we will convey to them that after due consideration, the NDA decided that we will go there. Whatever we have to say, we will say there. You just said that the Shiv Sena had the impression that NDA is not going to the whole party meeting. Were you initially inclined not to attend? No, as I said at the very outset, in the last 2-3 days, almost all opposition parties, when they were informally discussing with each other, in fact, I had occasion to discuss it with Raja also. D. Raja, our in a committee meeting where we were together, and there he said, whatever you decide, let us know, because we also are vacillating what to do, what to respond. I said it frankly at the very outset. They have issued their own separate statements, and all their statements for the last 1 week have conveyed that they will be attending. And BJP initially, the chief spokesperson has said very categorically that we have attended all party meetings and we will be attending this. Only the last 2 days, a statement came from Nitin Gadkari and the Ravi Shankar Prasad said we may not go, we cannot assume. So obviously there was a chain of heart of the party immediately, and you expected to persuade your NDA member also to follow suit and not go. Is that correct? No, not at all. It was on the basis of a letter that had been written earlier in response to the first letter that this kind of thinking came up. And today we formally decided that we will go. Then what prompted Mr. Gadkari to make a very ambiguous statement? Not ambiguous, that's He why had this said we meeting will was decide called. whether to go or not. We will decide whether to That's go why or this not. meeting was No, called. but your stance was on record as spokesperson, not one separate. Because Javadekar, Ravi Shankar Prasad, Nirmala Sitharaman, they all said we will definitely go. मुझे नहीं पता, मैं जितना जानता हूँ, मेरी बातचीत कल मुझसे एक्चुअली राजा ने पूछा कि भाई क्या निर्णय किया। मैंने कहा अभी सोच रहे हैं, देखेंगे। Pardon? 4:30 We will tell you whatever we say tomorrow at the meeting convened by the Prime Minister. After the meeting, we will convey to you what we have said. That's all. Thank you. Just one question. Other The fact is there are no talking points for tomorrow. I mean, is there a draft or something to do with some kind of framework? No, there are no talking points, but we have in mind what the NDA government did in respect of the Lokpal bill. अडवाणी जी, सर एक सवाल है। अगर कल बैठक के दौरान सरकार आपके नेताओं को कोई ड्राफ्ट दिखाती है प्रपोज्ड लोकपाल बिल का, तो उस ड्राफ्ट के जो मेरिट्स होंगे, जो ड्राइंग्स होंगे, उस पे क्या आपके नेता अपना विचार रखेंगे? देखिए, वो आज already भी भेज जो दिया उन्होंने वर्किंग पेपर भेजा है ना एक वो प्रकार draft से, दे दिए उन्होंने। उसमें एक ड्राफ्ट भी है और वो उनका भी ड्राफ्ट है जिसको वो जन लोकपाल बिल कहते हैं, और एक सरकार का भी ड्राफ्ट बिल लोकपाल बिल है, लेकिन वो कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड बिल नहीं है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से कैबिनेट बिल अप्रूव करके और बिल पेश करती है फॉर्मल सरकार, और बिल जो है वो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, उस प्रक्रिया को अपनाएं। लेकिन कल हम कुछ बातें कहेंगे फिर भी, और वो जो बातें कहेंगे वो आप तक भी पहुंचाएंगे।
Thank you. बहुत धन्यवाद जी।